नमस्कार दोस्तों। काफ़ी बार मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि आफ्टर द एज ऑफ 40 इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का आना बहुत कॉमन होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के काफ़ी रीज़न होते हैं। कभी कभी साइकोजेनिक होते हैं, कभी कभी फिजियोलॉजिकल होते हैं, कभी कार्डियोजेनिक होते हैं, कभी न्यूरोजेनिक होते हैं, या कभी वैस्कुलोपैथी होती है या न्यूरोपैथी होती है। इसी सभी की वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता आ सकती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा 40% लोगों में ऐसा पाया गया है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 मेन रीज़न अगर होगा दैट इज़ बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। मतलब प्रोस्टेट जो ग्लैंड रहती है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड रहने के उनको सूज आ जाती है या थोड़ी बड़ी हो जाती है, और उसी की वजह से हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करूंगा। मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। 10 लाख के ऊपर मरीज देख चुका हूं। सही में अगर मेरे साइंटिफिक वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने यारों दोस्तों को भेजिए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। दोस्तों चलिए तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने की वजह से हमें नपुंसकता क्यों आती है। इस पे हम नेचुरल सॉल्यूशन घर के घर पे कैसे पा सकते हैं, ये इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसा तो दोस्तों आपको मालूम है, मेरा मकसद होता है कि आपको बिना मेडिसिन या बिना डॉक्टर के नेचुरल सॉल्यूशन में कैसा दे सकता हूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। और ईच एंड एवरी वीडियो में आपको मैं नेचुरल सॉल्यूशन देते रहता हूँ। अगर वो आप फॉलो करते हो तो आपको कोई दवा की या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये बिनाइन इनलार्जमेंट प्रोस्टेट है, ये आफ्टर द एज ऑफ 40 जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है, अपनी जो यूरेथ्रा रहती है, इसके आजू बाजू छोटे छोटे ग्लैंड्स रहते हैं। और आफ्टर द एज ऑफ 40 ये ग्लैंड थोड़े बढ़ने की वजह से हमारे यूरेथ्रा को, मतलब हमारे पेशाब के नली को ये प्रेस करते हैं, और उसके वजह से हमें स्ट्रॉन्ग इरेक्शन नहीं आते हैं। हमें बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, रात में 4-5 बार पेशाब को उठना पड़ता है। और पेशाब को हम गए भी, यूरिनल करने को गए भी, तो अपने ऐसा लगता है कि हमारा पूरा यूरिन नहीं हुआ है, अभी कुछ रेसिड्यू बाकी है। तो ऐसा अगर आप फील करते हो तो समझ जाना आपका प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना चालू हो गया है। आफ्टर द एज ऑफ 40 बहुत ही कॉमन है। तो सिंपली अगर आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट से आपको बचना है और इसके कॉम्प्लिकेशन से बचना है, आगे चल के जो बिनाइन होता है, बिनाइन के बाद में कैंसर होता है, इससे भी अगर आपको बचना है तो एट द एज ऑफ 40 आपको अलर्ट हो जाना है। अगर एट द एज ऑफ 40 आप एक दो हैबिट अगर बराबर लगा लेते हो तो आपको कभी भी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है। तो दोस्तों सिंपली क्या है कि अगर आपके प्रोस्टेट बढ़ने की आप एज है वो 40 है, और 40 एज में अगर आपने कीगल एक्सरसाइज चालू कर देते हो तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि को आप रोक सकते हो। कीगल एक्सरसाइज वेरी सिंपल होता है। जैसे अपने एनस के जो मसल होते हैं, वो एनस के मसल को अंदर की ओर खींचना है और छोड़ना है, अंदर की ओर खींचना है, छोड़ना है, अंदर की ओर खींचना है, छोड़ना है। ये दिन में से 5 मिनट 4 से 5 बार अगर आपने घर बैठे ऑफिस में कभी भी करे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। इसके पेल्विक फ्लोर में स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, आपके इरेक्शन अच्छे रहेंगे, आपके इजैकुलेशन पे होल्ड रहेगा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने की वजह से आपको इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 बहुत ज़्यादा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट हमारे पास क्यों आते हैं, ये भी एक रीज़न है। तो दोस्तों कीगल्स एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल वे में आप घर के घर पे कर सकते हो। दूसरा कीगल एक्सरसाइज बताऊंगा। जब भी आप यूरिनल फ्लो करने को जाते हो, यूरिनल में जाते हो, तो आपका जो भी फ्लो रहता है 1 2 3 बोलना है, स्टॉप करना है, 1 2 3 बोलना है, स्टॉप करना है, 1 2 3 बोलना है, स्टॉप करना है। अगर ये दिन में से 5-6 बार आप जब भी यूरिनल जाते हो और ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपके प्रोस्टेट ग्रंथि को काफ़ी अच्छा कीगल्स एक्सरसाइज मिल जाता है, जो कि आपको इरेक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए, दोनों के लिए हेल्प कर सकता है। तीसरा एक्सरसाइज बताऊंगा मैं, सिंपल एक्सरसाइज है। आप एक टेनिस बॉल लेके आइए, आप एक चेयर पे बैठ जाइए और टेनिस बॉल को आपके एनस के वहाँ पे रख दीजिए और उसके ऊपर धीरे से बैठ जाइए। जैसे ही आप धीरे से बैठोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, चेयर के ऊपर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसा आपको दिन में से 5 मिनट
ऐसा दिन में से 3 से 4 मिनट अगर ऑफिस में या घर बैठे कहीं पे भी अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी प्रोस्टेट मसाज हो सकती है। और ये प्रोस्टेट मसाज की वजह से आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं कि उसके आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ना ही आपको इरेक्शन के प्रॉब्लम आएंगे, ना ही प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम आएंगे, और ना ही प्रोस्टेट ग्रंथि के प्रॉब्लम आएंगे। तो दोस्तों सिंपल ट्रिक बताया आपको, ना आपको खर्चा है और ना आपको समय निकालना है। जस्ट आपको घर पे बैठे ये 3 एक्सरसाइज अगर आपने मतलब प्रोस्टेटिक मसाज और कीगल एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे आफ्टर द एज ऑफ 40 करते हो तो मेरा चैलेंज है अप टू द एज ऑफ 60, 65, 70 आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस स्टेमिना 101% नॉर्मल रह सकता है। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए कि जब भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको आए आप ऑनलाइन चल जाते हो और जो भी मार्केट में डुप्लीकेट अश्वगंधा शिलाजीत मिलता है, ईच एंड एवरी कंपनी बोलती है कि हमारा बहुत प्योर है, और ये मंगा के आप ये जो अभी आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, झूठी कोशिश कर रहे हो, तो ये बिल्कुल आप आदत छोड़ दीजिए। कोई भी आपके शहर के क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए, आपके फैमिली डॉक्टर की सलाह लीजिए, या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कभी भी मेरे मतलब स्क्रीन पे फ़ोन दिए रहते हैं, कभी भी आप मुझसे बात कर सकते हो। कोशिश करूँगा ईच एंड एवरी पर्सन को प्रॉपरली आंसरिंग करने की मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ और करते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।